आइए दोस्तों, करेंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग 19 जून 2021 के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला देखिए प्रश्न क्या है। देखिए, यदि आईसीसी द्वारा दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के भी कुछ दिन पहले लिस्ट जारी किया गया था। इसमें वनडे के लिए दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया था, तो याद रखिएगा विराट कोहली को। और T20 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तो राशिद खान को, जो कि अफगानिस्तान के हैं। और टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दशक का तो स्टीवन स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, ध्यान रखिएगा। और स्पिरिट रैंकिंग में यानी कि मानवता खेल भावना के लिए किसे दिया गया था दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, तो MS धोनी को, याद रखिएगा MS धोनी को। और एलन बॉर्डर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो स्टीवन स्मिथ को, याद रखिएगा। ये लगाकर स्टीवन स्मिथ को यह तीसरा बार एलन बॉर्डर पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। और 2 बार वार्नर को भी, डेविड वार्नर को भी मिल चुका है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, विश्व मरुस्थलीकरण और रोकथाम दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 17 जून को। वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड रिकवरी डे, याद रखिएगा। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जो है वह 17 जून को मनाया जाता है। इस बार किसकी थीम क्या थी, तो रिस्टोरेशन एंड रिकवरी जो है इस बार किसकी थीम थी, याद रखिएगा। देखिए, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था, याद रखिएगा। 1992 में जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसी टाइम से जो है यह मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखिएगा। अट्टाकामा मरुस्थल कहाँ पे है, चिली में, ध्यान रखिएगा। और पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में, ध्यान रखिएगा। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है, तो अर्जेंटीना में। गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो चीन और मंगोलिया में पड़ता है ये। और दस्त-ए-लूट और दस्त-ए-कबीर, ये दोनों मरुस्थल जो है वह ईरान में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और रब अल खानी जो है, रब अल खानी कहाँ में पड़ता है, तो याद रखिएगा UAE में पड़ता है, संयुक्त अरब अमीरात में, ध्यान रखिएगा। अब पूछा जाए कि कौन सा ऐसा महादेश है जहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं है, तो याद रखिएगा यूरोप एक ऐसा महादेश है जहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, खुले में शौच मुक्त जो है अभियान जो चलाया गया था वह कब चलाया गया था, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2014 को यह चलाया गया था। यह 5 साल के लिए चलाया गया था। 2 अक्टूबर 2014 से लेकर इसका लक्ष्य रखा गया था कि 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे इसके लक्ष्य को पूरा कर लिया जाए, याद रखिएगा। खुले में शौच मुक्त के तहत ODF आता है, ODF इसी के योजना को जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। और हाल ही में जो है वह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को जो है वह खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा। और खुले में शौच से मुक्त घोषित होने वाले पहले राज्य कौन थे, तो याद रखिएगा सिक्किम, ध्यान रखिएगा। 42वीं रामसर साइट जो है वह कौन है, तो याद रखिएगा लद्दाख में पड़ता है शोकर झील जो है वह भारत की 42वीं रामसर साइट में शामिल किया गया था, जो कि लद्दाख में पड़ता है, याद रखिएगा। बजट 2021-20 में जो है वह लेह में विश्वविद्यालय भी स्थापित करने का बात रखा गया था, याद रखिएगा। बजट 2020-21 जो हुआ अभी 21-22 जो जारी किया गया था उसमें लेह में जो है वह विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया है, ध्यान रखिएगा। अभी बोला जाए तो भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में भी 28 राज्य हैं और 8 है यूनियन टेरिटरी है, ध्यान रखिएगा। देखिए, 31 अक्टूबर को जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 अलग अलग राज्य बने थे, केंद्र शासित प्रदेश बने थे, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो लद्दाख में कितने ज़िले हैं, 2 ज़िले हैं बस। और 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ कि दमन और दीव को मिलाकर एक राज्य बना दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो पहले तो 7-8 थे, जो मिला दिया गया तो 8 हो गया, लेकिन फिर जो है 2 का 1 कर दिया गया, तो याद रखिएगा पहले 7 था, 7 में से ही दोनों को अलग किया गया तो 9 हो गया, और फिर 2 को अलग 1 ही कर दिया गया तो 1 हट गया इसमें से, तो दमन और दीव बाद में 1 ही बन गया तो 8 हो गया। तो याद रखिएगा पूरे भारत में 28 राज्य हैं और 8 तो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे ऊंचा अभी जो नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा नेशनल पार्क जो है वह कहाँ पे है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लद्दाख में पड़ता है, वही सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। देखिए, हाल ही में जो है अभी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जारी किया गया है।
यानी कि चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा, चैरिटेबल फाउंडेशन इंग्लैंड द्वारा जारी किया गया है। इसके सूची के अनुसार कौन देश कितना यानी कि अनुदान देता है कुछ किसी चीज़ में, चैरिटेबल फाउंडेशन में, इसके लिस्ट को इसमें दर्शाया गया है। तो याद रखिएगा गिविंग इंडेक्स में जो है सबसे पहला स्थान किसका है, इंडोनेशिया का, ध्यान रखिएगा। और दूसरा स्थान पे केन्या है, और सबसे लास्ट यानी सबसे कम देने वाला चैरिटेबल फाउंडेशन में कौन है, तो याद रखिएगा जापान है उसमें। और इंडिया का इसमें कितना स्थान है, इंडिया इसमें चौथा स्थान पे आया है। और पाकिस्तान का कितना है, तो 107 है, ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ अभी इंडेक्स जो है और है उसको भी हम लोग जान लेते, आइए देखते हैं। जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के लिस्ट में भारत का रैंक क्या है, तो याद रखिएगा 140 हो गया। पहले जो 2020 में था भारत का रैंक कितना था, 112। देखिए इसमें 28 रैंकों की गिरावट आया है। 2020 में 112 था और इंडिया का 2021 में कितना आ गया है, 101 पर 40 आ गया, बहुत इसमें गिरावट आई है, याद रखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का भी कितना है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है अभी 94 इसका स्थान है। और सबसे शीर्ष पे कौन है, तो याद रखिएगा चीन है। और लास्ट में सबसे कौन है अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो चाड जो है यह इसमें सबसे लास्ट स्थान पे है, ध्यान रखिएगा। ये पूछा जाए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का रैंक क्या है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान अभी कौन है, तो 139, ध्यान रखिएगा 139 से भारत का स्थान गया इसमें। और इसमें टॉप कौन है, तो फिनलैंड। हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊंच स्थान पे कौन है, तो फिनलैंड है। और इसमें पाकिस्तान को 105 रैंक दिया गया, ध्यान रखिएगा। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखिएगा यूएनडीपी के द्वारा यह जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा जिनेवा में है। देखिए तो इसमें भारत का रैंक कितना मिला है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2021 में भारत को 131वां रैंक मिला है, ध्यान रखिएगा। इसमें शीर्ष रैंक पे किसे स्थान मिला है, तो नॉर्वे को इसमें शीर्ष स्थान मिला है। और सबसे लास्ट में जो है वह नाइजर को स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को 142वां स्थान मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नए स्पेस स्टेशन जो है वह किसके द्वारा बनाया जाएगा, तभी देखिए नए स्पेस स्टेशन बनाने के लिए चीन द्वारा तिहानी नाम का एक अंतरिक्ष मिशन भी चलाया गया था। अब क्या किया जाएगा कि 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चीन जो है वह 3 महीने के लिए अंतरिक्ष में भेजेगा, ध्यान रखिएगा। यह अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण करने का निर्णय लिया है, याद रखिएगा। और किसके द्वारा भेजा जाएगा, तो झांझू 12 जो ग्रह है अंतरिक्ष शटल है उसके द्वारा भेजा जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए गाजा पट्टी जो है वह किसके मध्य में पड़ता है, तो याद रखिए गाजा पट्टी जो है वह मिस्र और इजराइल के बीच में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो गाजा पट्टी किसका है भाग है, तो मिस्र और इजराइल के भाग है ये, ध्यान रखिएगा। और इजराइल के अभी प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो नेफ्ताली बेनेट को जो है 2023 तक के लिए इजराइल का भी प्रधानमंत्री बना दिया गया है। इससे पहले कौन थे, तो बेंजामिन नेतन्याहू थे, ध्यान रखिएगा। और इजराइल के संसद को क्या कहा जाता है, तो नेसेट कहा जाता है। और इस इजराइल के अभी राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखिए इजराइल के भी राष्ट्रपति इसाक हर्जोग है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए ग्रीनलैंड जो है वह उस पर किसका अधिकार है, तो ग्रीनलैंड पे जो अभी डेनमार्क का अधिकार है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और फॉकलैंड जो है, फॉकलैंड पे किसका अधिकार है, तो फॉकलैंड पे पहले तो फॉकलैंड पड़ता है दक्षिण अमेरिका में, लेकिन इस पर ब्रिटेन का अधिकार है, याद रखिएगा। फॉकलैंड अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, लेकिन इस पर ब्रिटेन का अधिकार है। हवाई द्वीप जो है वह कहाँ पे पड़ता है, प्रशांत महासागर में पड़ता है, लेकिन इस पर जो अधिकार है वह अमेरिका का अधिकार है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए विश्व का 5वां महासागर होने के चांस अभी हो सकते हैं, विश्व का 5वां महासागर बन सकता है। और वो कौन बन सकता है, तो याद रखिएगा दक्षिण महासागर जो है वह विश्व का 5वां महासागर बन सकता है। अभी तक विश्व में 4 महासागर हैं, लेकिन 5वां महासागर जो है वह दक्षिण महासागर को बनाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेशनल ज्योग्राफिकल पत्रिका द्वारा यह जारी किया गया है। एकमात्र महासागर जो, और ये भी कहा जाए तो दक्षिण महासागर जो है वह एकमात्र ऐसा महासागर है जो तीनों ओर से जो है महासागरों से घिरा है, अटलांटिक से, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, तीनों से लगा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा 3 महासागर से लगने वाला महासागर कौन होगा, तो दक्षिण महासागर। यदि बनता है 5वां तो यह पहला ऐसा होगा जो तीनों महासागरों से घिरा हुआ है, ध्यान रखिएगा। देखिए टकलामाकन जो है वह टकलामाकन कहाँ में पड़ता है, तो चीन में पड़ता है। टकलामाकन मरुस्थल है, ये भी चीन में ही पड़ता है, ध्यान रखिएगा। देखिए
बरमूडा ट्रायंगल जो है, बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पे पड़ता है? तो याद रखिएगा बरमूडा ट्रायंगल जो है वह अटलांटिक महासागर में पड़ता है। याद रखिएगा अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? तो याद रखिएगा इस आकार का है। और प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। ध्यान रखिएगा प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। और डिगो गार्सिया बोला जाए कि कहाँ पे है? तो डिगो गार्सिया जो है वह हिंद महासागर में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। रीयूनियन द्वीप जो है वह कहाँ पे है? तो याद रखिएगा रीयूनियन द्वीप जो है वह हिंद महासागर में पड़ता है। याद रखिएगा रीयूनियन द्वीप हिंद महासागर में पड़ता है। और इस पर किसका अधिकार है? तो फ्रांस का अधिकार है। ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, करेंट अफेयर की सीरीज में इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।